हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। छोटू राम, छोटू आया आज। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। छोटू आया। छोटू आया। कहाँ भाई छोटू, क्या कर रहा है? सुन रही आवाज? आवाज कनेक्ट नहीं हुई इसकी। चलिए, क्या किया सोनू कल? जी सर जी। कल क्या काम था? सर एलिंग प्लेनेट की वीडियो देखी थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट है सर। हाँ जी, प्रेजेंट प्रेजेंट भेजा। प्रेजेंट जी। प्रेजेंट मैंने प्रेजेंट भेजा था। हाँ जी। अच्छा, और भेजना तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, है ना? हाँ जी। नहीं भेज दिया था पास। पास्ट परफेक्ट क्या, कौन सी वर्ब लगी है बताओ? किसमें सर जी? जो कल किया तुमने। है कल वाला। हम्म आई वी यू दे हम्म प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैव बीन है ना? हाँ जी। Have? हाँ, तो वो पास्ट नहीं था, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सर जी। राइट। तो कल गलती से शायद वो भेज दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना था ना कल हमने। आज आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भेजेंगे। चलिए, लेसन कौन सा था कल? कल हमने दी एलिंग प्लैनेट को राउंड ऑफ किया है, खत्म किया है ना? हो गया जी। खत्म किया जी। जी, आज नया और लास्ट लेसन हम पढ़ेंगे इस बुक का। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। क्या बोलेंगे? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। आर की जगह छोड़नी है, आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। तो क्या बनेगा? साइलेंट है। हाँ, हॉर्नबिल। 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 आर के लिए जगह तो रखनी है, लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं करना है। हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या है पता है? हॉर्नबिल किसका नाम है? जिसने किताब लिखी है। नहीं, हॉर्नबिल पक्षी का नाम है एक, है ना? हॉर्नबिल इज ए बर्ड। ठीक है, बर्ड देखना आज इस पे, नेट पे, गूगल पे, हॉर्नबिल करके। तो एक बर्ड की पिक्चर आप देखोगे, इमेज, पहचान भी लोगे उसको, कौन सा है वो, देखा भी होगा तुमने। ठीक है, तो ओके सर। आज नया लेसन करेंगे हम, जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। क्या नाम है? दी ब्राउन वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन। ब्राउनिंग वर्जन। ये अभी देखना नाम उसको, ये देखो क्या है, पढ़ो। दी द ब्राउनिंग ब्राउनिंग वर्जन। वर्जन। हाँ, वर्जन यस, द ब्राउनिंग वर्जन। वर्जन। वर्जन द ब्राउनिंग वर्जन, दिस इज द नेम। इट इज ए प्ले, एक नाटक है, छोटा सा स्कूल का ही नाटक है। ठीक है, स्कूल में बच्चों का टीचर्स के प्रति क्या दृष्टिकोण है, टीचर के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, है ना? और टीचर आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, क्या एक दूसरे के बारे में वो विचार रखते हैं, ऐसी सर ऐसी ये बातें। हाँ जी, टेरेंस रेटिन लिखा है जी। टेरेंस रेटिगन। रेटिगन। द ऑथर इज टेरेंस रेटिगन। टेरेस रेटिगन। टेरेंस, टेरेंस रेटिगन। टेरेंस टेरेंस रेटिगन। यस। इंडिया में कौन याद आता है टेरेंस से? आजकल टीवी पे आता है एक, बोलो कौन है? सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे को कौन से टीवी पे आता है? टेरेंस है जी। टेरेंस नाम से आता है। किसको याद आया? एक डांस, डांस वाले शो में क्या नाम है उसका?
सोनी टीवी पे आता है रात को 8:30 बजे, सैटरडे संडे को। इंडियाज बेस्ट डांसर। उसके जज, हाँ उसके एक जज हैं टेरेंस, डांसर है वो। 3 जज है ना उसमें, एक जो जेंट है वो टेरेंस है, उसका नाम क्या है? टेरेंस। तो उसी नाम वाले ये एक राइटर हैं, टेरेंस रेटिगन, इंग्लिश राइटर। तो ये क्या कह रहे हैं? नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। टेक्स्ट में ये एक्सप्रेशंस आएंगे, इनके मीनिंग हमने वहां से इन्फर करने हैं, एस्टिमेट करना है, गेस करने हैं। रिमूव, स्लैकर्स, मक, kept in, got carried away, cut, sadist, shriveled up, बोलो इसे, shriveled up, yes, shriveled up. See, this is an excerpt from the Browning version. द ब्राउनिंग वर्जन एक बड़ा प्ले है, एक बड़ी बुक है, उसमें से ये एक एक्सर्प्ट है, छोटा सा हिस्सा है उसका। दिस इज ए पीस ऑफ, दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ द बुक द ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट इन ए स्कूल, विषय एक स्कूल का है। Frank is young and Crocker Harris middle aged. Frank एक युवा और Crocker Harris अधेड़ उम्र का, 40 years of age. Frank की उम्र कम है, वो एक नौजवान है, युवा है, 25-30 साल का, और Crocker Harris जो है मिडल एज्ड है, 45-50 साल का। बोथ आर मास्टर्स, दोनों इस स्कूल के मास्टर्स हैं। नेम ऑफ द मास्टर्स, व्हाट आर द नेम ऑफ द टीचर्स? Frank, Crocker Harris, and Crocker Harris. Teplo is a boy of 16. Teplo एक 16 साल का बच्चा है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 ही है। 16। तो ये 11th क्लास, हाँ, he is a student of 11th class. Teplo is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. ये आज स्कूल आया है एक्स्ट्रा वर्क करने। क्रॉकर हैरिस ने इसे एक्स्ट्रा वर्क दिया है। एक्स्ट्रा वर्क कैसे मिलता है? सजा जिसे मिलती है, isn't it? तो क्रॉकर हैरिस ने इसे सजा दी है, और ये आज, बाकी सब बच्चे छुट्टी पे हैं, 2 अक्टूबर की छुट्टी है आज, लेकिन आज तेपलो स्कूल आया है। क्यों आया है? फॉर एक्स्ट्रा वर्क। But the letter has not yet arrived. Who is the letter? Teplo तो आ गया, Crocker Harris is not yet arrived. जिसने बुलाया था टीचर ने, वो अभी नहीं आया है, बच्चा आ गया। But the letter has not yet arrived and Frank finds Teplo waiting. Frank स्कूल में आ गया। There are 2 teachers, Crocker Harris and Frank. Crocker Harris, जिसने कि तेपलो को आज स्कूल बुलाया था एक्स्ट्रा वर्क के लिए, he has not yet come, वो अभी नहीं आया है। But Frank is there. और फ्रैंक देख लेता है तेपलो को कि वो वेट कर रहा है, क्रॉकर हैरिस की वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। So who starts the dialogue? कौन बात शुरू करता है? फ्रैंक।
फ्रैंक कहता है डू आई नो यू, अरे बच्चे मैं तुम्हें जानता हूं, कौन हो तुम? टैपलो, नो सर, नहीं सर आप मुझे नहीं जानते। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? टैपलो, टैपलो है सर। टैपलो, नो आई डोंट। तो फ्रैंक सोचता है कि हाँ टैपलो नाम का स्टूडेंट मेरी क्लास में नहीं है। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर, मुझे लगता है तो साइंस का स्टूडेंट नहीं है। यू आर नॉट इन साइंस, नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर 5th। वो कहता है मैं नीचे के 5 बच्चों में आता हूं, जो रिजल्ट जिनका आया है और नीचे के जो 5 हैं उनमें मेरा नाम है। नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर 5th। I can't specialize until next term. That is to say, if I got my remove all right. मेरा तो अब अगली बार ही जब एग्जाम होगा अगली टर्म में तभी मैं क्लियर हो पाऊंगा। If I got my remove all right, वो भी यदि मेरा रिजल्ट सही रहा। यहाँ रिमूव का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट। यदि मेरा रिजल्ट अच्छा रहा तो अगली टर्म में ही मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा, तब देखूंगा, साइंस ले लूंगा। डू यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? क्या तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला? तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया? नो सर, नहीं सर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हमारे इंचार्ज हैं वो दूसरे मास्टर्स की तरह रिजल्ट नहीं बताते, जैसे आप लोग बता देते हो। हमारे जो टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो ऐसे नहीं बताते। The reference within the play of Robert Browning's translation of the Greek tragedy Agamemnon, ये आगे आएगा। ये जिसके घर से आवाज आ रही है वो साउंड ऑफ कर ले अपनी माइक, और जिसका ठीक है वो रहने दे ऑन। फ्रैंक कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताते भाई? क्या नहीं बताते? रिजल्ट। कौन नहीं बताता रिजल्ट? कौन इस तरह रिजल्ट? बाकी क्रॉकर हैरिस। यस, क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस दूसरे टीचर्स की तरह रिजल्ट नहीं बताते इस तरह। टैपलो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। अब टैपलो को लगा कि मिस्टर फ्रैंक तो फ्रैंक है ना, बात कर रहे हैं तो इनसे तो बातें की जा सकती हैं। तो टैपलो ने थोड़ी लिबर्टी ले ली, टैपलो थोड़ा खुल गया। टैपलो कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। सर आपको पता ही है वो कैसे हैं। क्या कह रहा है? सर आपको पता तो है वो कैसे हैं। कौन? क्रॉकर हैरिस। Frank, I believe there is a rule that form results should be only be announced by the headmaster on the last day of term. Frank कहता है भाई रिजल्ट तो टर्म के आखिर में, जैसे हमारे यहाँ 31 मार्च को हेडमास्टर ही डिक्लेयर करता है। इसमें क्रॉकर हैरिस कैसे नहीं रिजल्ट बताता? रिजल्ट तो कौन बताते हैं? प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर डिक्लेयर कर देते हैं 31 मार्च को। यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। लेकिन सर क्रॉकर हैरिस के अलावा और कौन इस बात की तरफ ध्यान देता है कि रिजल्ट हेडमास्टर बताते हैं? हमारे मिस्टर क्रॉकर हैरिस इस बात की अकेले परवाह करते हैं। फ्रैंक, I admit, but that is no criterion.
Got I will want it. क्या कौन है? आई डोंट, आई एडमिट, मैं मानता हूं, फ्रैंक कहता है मैं भी परवाह नहीं करता। आई डोंट पे अटेंशन, किसकी? हेडमास्टर की। मैं तो बता देता हूं रिजल्ट हेडमास्टर से पहले भी अपने बच्चों को। अकेले मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही ऐसे हैं जो इस नियम का पालन करते हैं कि बिना हेडमास्टर के, बिना प्रिंसिपल के किसी को रिजल्ट नहीं बताना। आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट इज नो क्राइटेरियन। लेकिन ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, ये तो कोई ढंग नहीं हुआ। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? इसका मतलब तुम्हें कल तक इंतजार करना पड़ेगा अपना रिजल्ट पता करने के लिए। कल तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि कल वो लास्ट डे है, कल हेडमास्टर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तुझे इसलिए पता नहीं। यस सर, टैपलो कह रहा है। सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? मान लो तू पास हो गया, तेरे अच्छे नंबर आ गए, तो ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। तो क्योंकि फ्रैंक साइंस मास्टर थे, तो टैपलो कहते हैं सर साइंस, बेशक मैं तो साइंस लूंगा 11th में। फ्रैंक सैडली, फ्रैंक थोड़ा उदास सा होकर कहता है यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हाँ तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे ही हमें मिलेंगे। नालायक क्यों कह रहा है उसको? जिसे सजा मिली है, जिसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, जिसका रिजल्ट अभी क्रॉकर हैरिस ने बताया नहीं। जो अच्छे बच्चे थे उनको तो बता दिया होगा, उनको तो पता चल ही गया होगा कि बेटे तू पास हो गया। कल तो हेडमास्टर तो फॉर्मेलिटी करेंगे। जो बच्चा क्लास के अंतिम दिनों में या स्कूल के आखिरी दिन भी सजा के लिए स्कूल में बुलाया गया है, वही बच्चे हमें पढ़ाने को मिलेंगे। फ्रैंक ने उदास होकर सैडली ये बात कही। टैपलो प्रोटेस्टिंगली, टैपलो को अच्छा नहीं लगा, प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध जताते हुए कहा आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। नहीं सर, मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है। आर यू? सच में? आई एम नॉट, मुझे तो नहीं लगती इतनी। फ्रैंक कह रहे साइंस टीचर, आर यू इंटरेस्टेड इन साइंस? सच में तुझे साइंस इतनी अच्छी लगती है? आई एम नॉट, मुझे खुद को ही नहीं लगती। नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, कम से कम जिस ढंग से साइंस मुझे पढ़ानी पड़ती है और जिन बच्चों को पढ़ानी पड़ती है, उसमें तो मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। Well, anyway, sir, it's a good deal more exciting than this muck, indicating his book. उसके हाथ में कोई किताब थी, किसके? टैपलो के। टैपलो के हाथ में जो किताब थी उसकी तरफ इशारा करते हुए टैपलो कहता है सर, इससे तो इस बेकार की चीज से, मक, इस खराब सी किताब से, इस बेकार की, इस बकवास से, मक मीन्स बकवास, इस तरह की बकवास से तो अच्छी ही है साइंस। अपने हाथ में जो किताब थी उसकी तरफ इशारा करते हुए टैपलो ने कहा साइंस इस बकवास से तो अच्छी होगी सर। इट इज गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। व्हाट इज दिस मक? क्या है ये बकवास? एस्चिलस सर द एगामेम्नन। उसने किताब का नाम बताया। किताब का नाम क्या था? द एगामेम्नन। और किसकी किताब थी? एस्चिलस की। The writer was Aeschylus and the name of the book was the Agamemnon. Agamemnon. Yes, and your considered view is that the Agamemnon is muck. और फ्रैंक हैरान होता, अरे तू एगामेम्नन को बकवास कह रहा है? It means एगामेम्नन कोई बहुत ही इंटरेस्टेड बुक थी, कोई बहुत इंटरेस्टेड प्ले था, नाटक था, जैसे हम ये प्ले पढ़ रहे हैं
ऐसी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और फ्रैंक कह रहा है कि टेफ्लो तू इस किताब को बकवास कह रहा है, बोरिंग कह रहा है। वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। फिर बदल गया, क्या कह रहा है? नहीं सर, मैं इसके नाटक को, इसमें जो कहानी है उसको बकवास नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली। आई सपोज इन ए वे इट्स रादर ए गुड प्लॉट। कहानी, प्लॉट मीन्स कहानी, स्टोरी। इसका प्लॉट तो अच्छा है, रियली, सच में। क्या है प्लॉट? अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड। एक पत्नी अपने पति का मर्डर कर देती है, एंड ऑल दैट। और इस तरह से वो बताता है उसकी स्टोरी। टेप्लो फ्रैंक को अब कहता है, जब फ्रैंक कहने लगा कि तुझे द एगामेम्नन भी बकवास लगती है तो साइंस में तुझे क्या इंटरेस्ट होगा, तो वो पलट जाता है टेप्लो। टेप्लो कहता नहीं सर, मैं इसकी कहानी को बकवास नहीं कह रहा हूं, मक नहीं कह रहा हूं, कहानी तो इसकी अच्छी है। और कहानी फिर बताता भी है थोड़ी सी। क्या कहानी बताता है? ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड। एक पत्नी अपने पति का खून करती है, और ऐसे ऐसे कहानी आगे चलती है। आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस। तो वो फ्रैंक की नकल करता है। फ्रैंक को साइंस में क्यों इंटरेस्ट नहीं है? द साइंस आई हैव टू टीच, जिस तरह से मुझे साइंस पढ़ानी पड़ती है, जिनको मुझे पढ़ानी पड़ती है, वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। इसी तरह अब टेप्लो कह रहा है कि ये किताब जिस तरह से पढ़ाई जाती है, एगामेम्नन है तो इंटरेस्टिंग किताब, लेकिन जैसे हमें पढ़ाई जाती है वो इंटरेस्टिंग वे नहीं है। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, इतने सारे ग्रीक वर्ड्स हैं इसमें, मुश्किल यूनानी शब्द हैं, strung together and 50 lines if you get them wrong। और लंबे लंबे सेंटेंस हैं, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong। 50-50 लाइन में जाके कोई सेंटेंस खत्म होता है, इतने इतने मुश्किल वर्ड हैं। और जिस तरह से पढ़ाई जाती है उस तरह से कोई इसमें इंटरेस्ट बनता नहीं। वो एक्सप्लेनेशन देता है, जस्टिफाई करता है, अपनी बात को ठीक करने की कोशिश करता है तर्क के साथ। फ्रैंक कहता है यू साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो। फ्रैंक कहता है टेप्लो, मुझे लगता है कि तुम्हें क्रॉकर हैरिस अच्छे नहीं लगते। यू साउंड अ लिटिल बिटर का मतलब तुम अपने टीचर के प्रति कड़वाहट से भरे हो, बिटर हो। यू सीम टू बी बिटर विद क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस से नाराज लगते हो। आई एम रादर सर। टेप्लो कहता है हाँ सर हूं। आई एम बिटर विद क्रॉकर हैरिस। कैप्टन, हाँ, तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट रोक लिया, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया। नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। टेप्लो कहता है नहीं सर, रिजल्ट के लिए नहीं, ये जो आज भी मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला लिया। एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन एक्स्ट्रा वर्क के लिए। टेप्लो यस सर, जी सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। नहीं तो मैं भी बच्चों के साथ गोल्फ खेल रहा होता आज। सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट मशहूर है, वहां गोल्फ था, कि मैं भी बाकी बच्चों के साथ गोल्फ खेलता। नहीं तो you'd think he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good, but oh no। और आपको पता ही है कि उनके पास भी बहुत सारा काम होगा। आज आखिरी दिन है स्कूल का, और फिर शायद वो उनकी ट्रांसफर हो जाए और वो हमेशा के लिए चले जाएं। लेकिन नहीं, जनाब ने सजा देनी थी आज
अपने भी सारे काम छोड़ दिए और मुझे भी खेलने नहीं दिया। उनको भी तो काम होंगे। टैपलो इतना खुल गया किसके साथ? साइंस टीचर के साथ। फ्रेंड क्या कह रहा है? You'd think he would have enough to do anyway himself. सर उनको भी तो काम होंगे कितने सारे, considering he is leaving tomorrow for good. कल उन्हें स्कूल छोड़ के भी जाना है। लेकिन नहीं, but oh no, I missed a day last week. मुझसे क्या गलती हुई, पिछले हफ्ते एक ही दिन absent हुआ था मैं, when I was ill. वो भी बीमार था। तो here I am, और देख लो ये मुझे सजा दी उन्होंने। And look at the weather sir. और सर मौसम देखो, मौसम खराब है, मुझे घर भी जाना है। तो इस तरह वो क्या कर रहा है, अपनी बिटरनेस, ये सारी क्या है इस पैसेज में? बिटरनेस। किसके लिए बिटरनेस है? क्रॉकर हैरिस के लिए, कि मुझ बेचारे छोटे से बच्चे को, नादान बच्चे को आज यहाँ आखिरी दिन स्कूल में बुला लिया, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं और उनको खुद को कितने काम होंगे, कल से उनको स्कूल छोड़ के जाना भी है। लेकिन नहीं, मुझे बुलाना था, सजा देनी थी। फ्रैंक उसके साथ सहानुभूति जताता है, बैड लक, तेरी किस्मत भाई, यू आर अनलकी। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, फिर भी एक बात तो है, एक तुझे राहत है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन द टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कि ये जो काम तूने किया है, कहने से आ गया है, फेथफुल है, तो अब तेरा रिजल्ट पक्का सही आएगा, तुझे एक्स्ट्रा मार्क भी मिल सकते हैं, सर तुझे एक्स्ट्रा मार्क दे देंगे। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन, अब तो तू निश्चित हो जा कि कल तेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा, फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि तुम एक गुड बॉय हो, तुमने एक्स्ट्रा वर्क करने का मन बनाया है, तुम आज स्कूल आ गए हो। टैपलो कहता है, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। सर नहीं, मुझे इस पे भी भरोसा नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। क्या यकीन नहीं है? व्हाट इज नॉट श्योर ऑफ? किस लिए श्योर नहीं है वो? रिजल्ट के लिए। हाँ, वो कहता है यस सर, यस, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। सर मुझे इतना यकीन नहीं है। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट। और कोई मास्टर होता तो मुझे यकीन हो जाता। They just won't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. जो कि सजा देकर किसी का रिजल्ट नहीं रोकते, सजा देने के बाद वो रिजल्ट दे देते हैं, आउट कर देते हैं। But those sort of rules do not apply to the croc. लेकिन ये ऐसे ऐसे रूल इस क्रॉक पर लागू नहीं होते। अब वो बदतमीज हो गया ना। अगर टीचर के साथ बच्चा ज्यादा इस तरह से ओवर स्पोकन हो जाए तो धीरे धीरे वो कैसा, बच्चे टीचर को अपना फ्रेंड समझने लग जाता है और अनाप शनाप बातें करने लग जाता है, जैसी दोस्तों के साथ करता है। यही हो गया टैपलो को। अब टैपलो क्या कह रहा है? क्रॉक कह रहा है उसको। क्रॉकर हैरिस से किस पे आ गया? नाम पे, कि सर ऐसे रूल दूसरे टीचर मानते होंगे, लेकिन वो क्रॉक किसे कहते हैं? क्रोकोडाइल, उस मगरमच्छ को ये नियम नहीं याद है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। लेकिन देख के मिस्टर फ्रैंक का चेहरा वो सुधार लेता है अपने आप को। क्या कहता है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मेरा मतलब सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट, कल मैंने उनसे पूछ लिया था सीधा, if he would give me a remove, and do you know what he said sir?
कि क्या सर फिर मेरा रिजल्ट मिल जाएगा? और आपको मालूम उन्होंने क्या कहा? फ्रैंक कहते हैं नो व्हाट, नहीं मुझे तो नहीं पता क्या कहा। इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस। तो अब वो उसकी एक्टिंग करते हुए उसकी नकल करते हुए बोला, नकल कर रहा है क्रॉकर हैरिस की। क्रॉकर हैरिस की आवाज निकालने की कोशिश करते हुए बोला, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। प्यारे टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही नंबर दिए हैं जितने तू डिजर्व करता है, जितने तुझे मिलने चाहिए। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, न कम और न ही ज्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। लेकिन आपको पता सर, उसने मेरे नंबर कम लगाए। रादर देन अप, ज्यादा तो क्या देने थे, फॉर एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क के एक आध नंबर ज्यादा तो क्या देना था, उसने और काट लिए हैं मेरे नंबर। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन। और फिर आगे भी कहता है, सर वो मनुष्य नहीं है, उनमें मानवता नहीं है। He breaks off quickly और रोने लग जाता है। Sorry sir, have I gone too far? और फिर माफी मांगता है फ्रैंक से, सर मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। Yes, much too far। तो फ्रैंक कहते हैं हाँ बहुत ज्यादा। Sorry sir, I got carried। और फिर फ्रैंक से सॉरी मांगता है, सॉरी सर मैं बह गया, गॉट कैरीड अवे, इमोशंस में बह गया, कह गया वैसे ही। एविडेंटली साफ है वो तो, पता है मुझे। He picks up a newspaper and opens it। और फिर न्यूज़पेपर, फ्रैंक को हंसी आ गई और अपनी हंसी को छुपाने के लिए बच्चे से क्या कर लिया, अखबार खोल लिया अपने आगे, मुंह छुपा लिया। और फिर बोला, टैप्लो, यस सर, अरे टैप्लो, हाँ जी, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। उसको क्रॉकर हैरिस की एक्टिंग अच्छी लगी, टैप्लो ने जिस तरह से बोला, नकल की टीचर की, फ्रैंक को वो अच्छा लगा, मजा आया उसको। तो इसलिए वो कहता है, जरा बताना टैप्लो कैसे बोले थे तुम्हारे टीचर क्रॉकर हैरिस, रिपीट इट वुड यू, एक बार और रिपीट करेगा। इमिटेटिंग अगेन, टैप्लो को लगा कि फ्रैंक को तो अच्छी लगी बात, इसलिए फिर से उसने रिपीट की बात। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही नंबर दिए हैं जितने तुम्हें मिलने चाहिए। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना कम और ना ज्यादा। फ्रैंक लुकिंग स्वेयर, अब फ्रैंक सख्त होने की एक्टिंग करता है। Not in the least like him। Read your nice essentially and be quiet। डांट दिया उसको, बेवकूफ कहीं का, चल ये अपनी ऐसी पर चुप, डांट दिया उसको। टैप्लो विद डिसलाइक एस्चिलस, और मुंह बनाकर नापसंद करते हुए उसको एस्चिलस, किताब का नाम, किताब के राइटर का नाम लेता है। फ्रैंक, look, what time did Mr. Crocker Harris tell you be here? फ्रैंक फिर कहता, अरे किस टाइम बुलाया था तुम्हें क्रॉकर हैरिस ने? 6:30 सर, 6:30 बजे सर। वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, 10 मिनट लेट हैं। व्हाई डोंट यू कट, चला क्यों नहीं जाता, कट क्यों नहीं मार लेता, जा। व्हाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, अभी भी खेल सकता है गोल्फ। रियली शॉक्ड, ओ नो। टैप्लो को झटका लगा, धक्का लगा कि टीचर मुझे कह रहा है कि भाग जा, चला जा। ऐसा उसने उम्मीद नहीं की थी कि फ्रैंक, वो भी साइंस टीचर, उसको कह रहा है कि जा, कट मार जा।
ओ नो आई कुडंट कट, और कहते हैं सर ये तो मैं नहीं कर सकता। कट द क्रॉक, कट भी किसको मारूं? क्रॉक को। फिर से वो बदतमीजी से टीचर का नाम लेता है। कट भी उस मगरमच्छ से, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। I shouldn't think it is ever been done in the whole time he's been here. मुझे नहीं लगता कभी किसी ने ऐसा किया हो उनके पूरे लाइफ में, कोई उनसे कट मारा हो, किसी ने उनकी आज्ञा का पालन ना किया हो। God knows what would happen if I did. भगवान ही जाने फिर तो क्या होगा मेरे साथ। He would probably follow me home or something. मेरे घर ही पहुंच जाएंगे वो तो, क्या पता नहीं क्या कर देंगे। I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the foam. ये बात सुनकर फ्रैंक ईर्ष्या से भर गए। किसके लिए? क्रॉकर हैरिस से। क्रॉकर हैरिस से जलन हुई फ्रैंक को कि अच्छा इतना डर, क्रॉकर हैरिस से इतना डरते हो तुम। I must admit I envy him. मुझे तो तुम्हारे टीचर से, क्रॉकर हैरिस से एनवी हो रही है, जलन हो रही है। He seems to have on you boys in the foam. इतना डोमिनेशन उसका बच्चों पर, इतनी पकड़, इतना डर। You all seem scared to death of him. तुम इतना डरते हो उससे। What does he do? क्या करते हैं वो? Beat you all, पीटते हैं, मारते हैं, और समथिंग, और क्या करते हैं? फ्रैंक जानना चाहता है कि उनका प्रभाव बच्चों पर इतना मजबूत क्यों है, इतना तगड़ा क्यों है, क्या करते हैं बताओ। Good Lord, no, he's not a sadist like one or two of the others. तो टेप्लो कहता है भगवान नहीं, वो कोई सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट किसे कहते हैं? जो दूसरों को तकलीफ दे के खुश होता है। बच्चे को थप्पड़ मारने में जिसको मजा आता है, सजा देने में जिसको अच्छा लगता है। किसी को, जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे जीव जंतुओं को तंग करते हैं, पेड़ की टहनी को मरोड़ देते हैं, है ना, किसी कुत्ते को कंकड़ मार देते हैं। ये बच्चे कैसे हैं? सैडिस्ट। इनको अच्छा लगता है, दूसरे को तकलीफ पहुंचा के अच्छा लगता है। तो टेप्लो क्या कहता है कि जो क्रॉकर हैरिस हैं वो कोई सैडिस्ट नहीं है लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। जो एक दो और टीचर हैं हमारे स्कूल में, उनकी तरह के सैडिस्ट नहीं है। ये एक दो टीचर कौन है? जो ज्यादा पीटते हैं बच्चों को, ज्यादा सजा देते हैं, ज्यादा मारते हैं। इनके जैसा मारने वाले नहीं है। इसका मतलब क्रॉकर हैरिस कुछ ज्यादा सख्त है उन टीचरों से भी। एक दो टीचर जिनकी तरफ वो इशारा करता है उनसे भी ज्यादा सैडिस्ट हैं, उसका कहने का मतलब। सैडिस्ट कौन होते हैं बताओ दीपक? सर जो दूसरों को तकलीफ देने से खुश नहीं होते। खुश होते हैं, जिन्हें दूसरों को तकलीफ देने में अच्छा लगता है, परेशान करने में मजा आता है। मजा आता है दूसरों को परेशान करने में। कहाँ पे है ये? ही इज नॉट ए सैडिस्ट। वो ऐसे सैडिस्ट नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक सैडिस्ट और एक मैसोचिस्ट। पूरी दुनिया के लोगों को अगर हमें दो भागों में बांटना है तो एक कैसे होते हैं? सैडिस्ट, और दूसरे होते हैं मैसोचिस्ट। बोलो मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट।